Friends, today we are going to teach about the types of energy and energy transformation. तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. तो टुडेज गोल है और इसमें एक आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा. ओके, आप लोग नोट्स बनाइएगा, ठीक है. और मैं आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आपके लिए ग्रेट अनाउंसमेंट आया है, वो आप सुन लीजिएगा. ओके, लास्ट तक बने रहे. मैकेनिकल एनर्जी आप लोगों को तो पढ़ाया ही था. पोटेंशियल और काइनेटिक होता है और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ाएंगे. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. आप लोग बताइए, आप लोग इसको जानते हैं? ये कौन है? डोरेमोन. डोरेमोन है. आप लोग कमेंट्स करिएगा. ओके, मैं कमेंट्स बाद में पढ़ूंगा. तो डोरेमोन आप लोगों को हेलो बोल रहा है. ठीक, नोबिता भी है उसके साथ. अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. डोरेमोन वेक्स अप, हिज गैजेट आर नॉट वर्किंग. डोरेमोन जब उठा तो उसके गैजेट्स काम नहीं कर रहे थे. तो हाउ विल वी गो टू स्कूल नाउ, नोबिता सेज. नोबिता कहा कि हम लोग अभी स्कूल कैसे जाएंगे. तो डोरेमोन सोचा कि एवरीथिंग नीड्स एनर्जी टू वर्क फ्रॉम माई गैजेट्स टू आवर ऑन बॉडीज. यानी सभी चीज को चाहिए एनर्जी काम करने के लिए, मेरे गैजेट्स और हम लोग की बॉडी को. तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. क्या है एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. ठीक है, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं. अब यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन. एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क डन, पुश पुल, ऑल ऑफ द एबव. बताइए फटाफट. तो फटाफट आंसर बताइए आप लोग. तो इसका आंसर है द कैपेसिटी टू डू वर्क डन, पुश और पुल. तो इस ऑप्शन नंबर ए, अरे ऑप्शन नंबर ए, द कैपेसिटी टू डू वर्क. ओके, अरे हाँ. ऑल लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, मसल्स. बताइए फटाफट. ऑल लिविंग थिंग्स यानी मैन, पीपल्स को क्या चाहिए एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए? बताइए आप लोग. पीपल्स को ऑल लिविंग थिंग्स को चाहिए फूड. चाहे हम लोग को, सिर्फ ह्यूमंस को नहीं चाहिए. ये ह्यूमंस को नहीं चाहिए, ये ह्यूमंस के साथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों को चाहिए. तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, फूड. अब टाइप्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फटाफट. हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, मस्कुलर, मैकेनिकल, काइनेटिक और पोटेंशियल, साउंड और केमिकल. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज थॉर हैमर हैव? साउंड, इलेक्ट्रिकल. बताइए. आप यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ, उससे बताइए फटाफट आप लोग. तो इसका आंसर तो सब जानते हैं. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आप लोग यहाँ देख सकते हैं. और आप लोग अगर एवेंजर्स देखते होंगे तो वहाँ आप देखेंगे थॉर द गॉड ऑफ लाइट है ना? लाइट है. ओ, प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी आर दे यूजिंग? इलेक्ट्रिकल, साउंड, लाइट, सोलर, काइनेटिक. यानी लाइट में सोलर एनर्जी भी है, यहाँ पे देख लीजिए. ठीक है, लाइट सोलर, ला 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 ला. तो इसका आंसर होगा लाइट सोलर एनर्जी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ एनर्जी, हीट, लाइट, सोलर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, साउंड, मस्कुलर. फटाफट. हाँ, अब देखिए
व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग? इलेक्ट्रिकल, हीट, साउंड, लाइट। आप लोगों को मैंने पहले वाले क्लास में पढ़ाया था कि मतलब कि वाइब्रेटिंग जो होता है उससे हम लोग को कौन सा एनर्जी होता है, वो मैंने आपको पहले वाले क्लास में पढ़ाया था। और जो अभी इस क्लास में न्यू आए हैं तो वो लोग पिछले क्लास को देख ले, लास्ट क्लास को देख लेना, ठीक है? तो आपको ये सारा चीज़ समझ आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट दे दीजिएगा। तो साउंड एनर्जी इसका आंसर है। Mechanical energy. Mechanical energy is the energy of an object has because of its position or movement. Mechanical energy एक ऐसा एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मूवमेंट पे होता है। जैसे पोटेंशियल, कार एट रेस्ट पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी ऐसा एनर्जी है जैसे कि कार रुका हुआ है एक जगह पे, तो वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और कैनेटिक एनर्जी, कार चल रहा है तो उस मतलब कि चलती कार को हम लोग में उसमें हो रहा है कैनेटिक एनर्जी, ठीक? फटाफट। और यहाँ क्वेश्चन आ गया। मैकेनिकल एनर्जी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड हीट, कैनेटिक एंड पोटेंशियल, साउंड एंड कैनेटिक, केमिकल एंड विंड एनर्जी। फटाफट बताइए। तो इसका आंसर होगा कैनेटिक एंड पोटेंशियल। अभी मैंने जस्ट इसमें पढ़ाया। अभी यहाँ देखिए, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल, कैनेटिक। ओके। The ball has energy. The ball has energy even when it's not moving. Ball at rest position. यहाँ देखिए बॉल है, ये पोटेंशियल है। Potential energy is the stored energy of an object has because of its position. पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कार रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट, अगर यहाँ से चलने लगेगा तो यहाँ कैनेटिक हो जाएगा, लेकिन अगर ये रेस्ट पोजीशन पे है तो हम लोग का यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यूज हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, रोलर कोस्टर ऑन इट्स हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ देखिए रुका हुआ है। डैम होल्डिंग वाटर, वाटर को होल्ड करके रखा है। और ये चलिए क्विज आ गया। नेम द एनर्जी विच इज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी। काइनेटिक, केमिकल, सोलर, पोटेंशियल। आप लोग फटाफट इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं, तो आप लोग रेडी रहिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेंशियल। ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। इन ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग एनर्जी इज, यानी कि यहाँ देखिए ये हो गया कंप्रेस्ड, यानी कि ये है एक स्प्रिंग, ठीक है? तो अगर ये नीचे दबा हुआ है और यहाँ से हिल ले रहा है तो इसको हम लोग कौन सा एनर्जी कहेंगे? तो इसका आंसर तो बहुत आसान है, पोटेंशियल। ठीक, ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉल हैज एनर्जी इवन व्हेन इट्स मूविंग एज वेल। मूविंग बॉल, ठीक, बॉल मूव हो रहा है, तो इसको हम लोग कैनेटिक एनर्जी कहते हैं। कैनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ बॉल है और ये यहाँ से रोल करके नीचे आया, तो इसे हम लोग कैनेटिक एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैनेटिक एनर्जी, विंड मिल, मूविंग विंड मिल, एयरप्लेन फ्लाइंग, पर्सन साइकिलिंग, कार मूविंग, ये सब होते हैं। A roller coaster in motion goes down the hill because of which kind of energy? उसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ बताइए, गेस द एनर्जी। लाडो वॉकिंग, लाडो रेस्टिंग, तो इसमें ये वाला कौन सा एनर्जी हुआ? पोटेंशियल हुआ। और इसका क्या हुआ? कैनेटिक।
क्योंकि ये चल रहा है। नेम द टाइप ऑफ कार इन टाइप ऑफ एनर्जी इन अ मूविंग कार, वाटर फ्लोइंग इन रिवर। पोटेंशियल, काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल बताइए फटाफट। इसका आंसर है काइनेटिक, ऑप्शन नंबर सी। गेस द एनर्जी स्ट्रेच्ड रबर, बताइए इसका। तो इसका आंसर होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of kinetic? A stretched bow, a flying bird, water stored in a book kept on table। बताइए। तो इसका आंसर है stretched bow। ओके। Guess the energy at rest spinning, बताइए। इसका तो पोटेंशियल है, तो इसका क्या होगा? काइनेटिक। डोरेमोन फाइंड इट्स क्लू। एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म्स। एनर्जी अपना फॉर्म्स को भी चेंज करता है। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म और कन्वर्ट फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। यानी एनर्जी तो वो क्रिएट होता नहीं है और ना डिस्ट्रॉय होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से अदर में। According to the law of conversion of energy, energy can be created and destroyed, cannot be created or is lost or exist only the living। तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबिता से एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए ना, सबको नोट करिए। Converting one form to energy into another form is called energy transformation। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफॉर्मेशन। डोरेमोन फाइंड्स द एनर्जी मैप। यहाँ देख लीजिए, एनर्जी ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, फूड हैज केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब फूड को केमिकल एनर्जी से चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी से। ओके। इज अ फ्लैश लाइट केमिकल एनर्जी फ्रॉम ए बैटरी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा लाइट एनर्जी। समझ गए ना, यहाँ देख लीजिए करेक्ट आंसर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देखिए ये केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी से यहाँ लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो गया लाइट एनर्जी में। ठीक है। व्हेन यू स्विच ऑफ फैन इट स्टार्ट रोटेटिंग, व्हाट एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू हीट टू इलेक्ट्रिकल। फटाफट बताते जाइए आप लोग आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, लाइट एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये सब याद रखिएगा फटाफट। A solar calculator works because it changes dash energy into dash energy. Light electrical, electrical light, chemical heat, heat chemical mechanical। तो इसका आंसर फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, आंसर पे आइए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल फ्यूल है और फ्यूल को कार में डाला तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, केस 1 यू आर होल्डिंग अ बॉल, केस 2 यू थ्रो दिस बॉल। रिमेंबर द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन बोथ केसेस, कनेक्टिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू काइनेटिक, पोटेंशियल टू पोटेंशियल। फटाफट आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल टू
क्योंकि ये बॉल अपने रेस्ट पोजीशन में था पहले, और उस बॉल को फिर से यानी वो रेस्ट से चलना चालू हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक कहते हैं हम लोग उस एनर्जी को। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मैकेनिकल एनर्जी चेंज टू साउंड एनर्जी। ओके, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी है और साउंड एनर्जी में चेंज हो गया। तो फटाफट अब ये लास्ट ही है, यहाँ पे फन क्वेश्चन है, इस सब का आंसर बताइए फटाफट क्या होने वाला है। तो पहला का होगा लाइट, LIGH, लाइट। दूसरा का होगा हीट। तीसरे का होगा पोटेंशियल। और चौथे का होगा काइनेटिक। ओके, एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, रिमेंबर मैंने आपको एक वेरी इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक वेरी बेस्ट न्यूज़ है कि ना जो फर्स्ट 20 पीपल्स होंगे, ठीक है, जो कमेंट में ना आप अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा, तो ना उसमें हम लोग एक अपना लाइव सेशन चालू किए हैं, तो उसमें फर्स्ट 20 पीपल्स को हम फ्री एंट्री देंगे। जो पहले 20 पीपल्स जो होंगे, जो पहले मुझे कमेंट में अपना फ़ोन नंबर भेजेंगे, तो उन 20 पीपल्स को फ्री में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद एनीवन अगर वहाँ पे भेजेंगे तो उनको फ़ीस देना पड़ेगा अपना। और जो भी है, जो भी यहाँ पे मेरे साथ फ्री में पढ़ेंगे, लेकिन उनको भी फ़ीस देना पड़ेगा, लेकिन मंथली। ओके, ठीक है। और ये लाइव सेशन कभी भी चालू हो सकता है, तो आप लोगों के पास SMS आ सकता है, ठीक है, SMS कभी भी आएगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा हमेशा क्लास करने के लिए। थैंक यू एंड गुड लक टू यू ऑल। बाय बाय। ओके।